जी हमारे ब्रज में के सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। किशोरी जी का स्वभाव कैसा है कि किशोरी जी जब चलती हैं ना तो और व्यक्तियों के चलने पर तो छोटे छोटे कीड़े भागते हैं कि हम पर चढ़ नहीं जाए, लेकिन किशोरी जी जब चलती हैं तो जो सामने मार्ग में अगर चेंटी भी आ जाती है ना तो वो भी भागती नहीं है कि इनके चरणन के नीचे मैं आ जाऊं, मुझे पता मैं मरूंगी नहीं। इतने कोमल चरण हैं किशोरी जी के, मतलब इतनी सरल स्वभाव की हमारी श्री जी हैं कि छोटी सी चींटी भी उनसे डरती नहीं है। भय तो दूर दूर तक किसी के चित्त में नहीं है किशोरी जी के प्रति। हमारे ब्रज में सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। मोर का स्वभाव होता है कि वो बहुत संकोच करता है, इतना संकोची होता है। अगर मोर आपके सामने खड़ा है, आप एक पग भी उसकी ओर चढ़ेंगे ना वो तुरंत उड़ जाएगा वहां से, इतना संकोच में रहता है। किसी व्यक्ति को अपने समीप आने नहीं देता। किसी के बहुत समीप यदि मोर आ जाए तो समझ जाओ कि उस पर ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन हमारी किशोरी जी ललिता के पास नहीं आते, विशाखा के पास नहीं आते, इंदुलेखा के पास नहीं आते, चित्रावली के पास नहीं आते, लेकिन किशोरी जी जैसे ही अपने हाथ में दाना लेकर के बैठती हैं, असंख्य मोर प्रकट हो जाते हैं और बड़े प्रेम से किशोरी जी के हाथों से वो दाना चुग करके पाते हैं। किशोरी जी का नित्य नियम है, निकुंज में जाती हैं, रास विहार करती हैं, लीलाएं करती हैं और फिर संध्या के समय वृषभानु भवन से कुछ दाने लेके आती हैं दाल आदि के, और उनको हाथ में लेकर के बैठ जाती हैं। मोर दूर खड़े प्रतीक्षा करते हैं कि श्री जी कब बैठेंगे और हम कब समीप जाएंगे, और फिर बड़े प्रेम से उन मोरों को किशोरी जी दाना पवाती हैं। सकुच सकुच मोर तहावत, सकुच सकुच मोर तहावत, सकुच सकुच मोर तहावत, सकुच सकुच मोर तहावत, प्यारी अति हर्षावे, प्यारी अति हर्षावे, प्यारी अति हर्षावे, प्यारी अति हर्षावे, हे यह आनंद देख नंद नंदन, 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 चतुर सी चाल चलावे, चतुर सी चाल चलावे। आहा, क्या लीला चल रही है। किशोरी जी निकुंज में रास विहार कर रही हैं और रास विहार करते करते अचानक श्री जी निकुंज से बाहर आ गए। ठाकुर जी कह रहे हैं जे का भयो, ये श्री जी कहां चली गई। और तभी कहा भयो, पास में पोटली है, पोटली में से दाना हाथ में लिए और दाने हाथ में लेकर के किशोरी जी मोरन के सामने बैठी हैं। असंख्य मोर प्रकट हो गए हैं और असंख्य मोर आकर के किशोरी जी के हाथ से दाने पा रहे हैं, और उनको देख देख के किशोरी जी इतनी सिहा रही हैं, इतने प्रेम में आ रही हैं। कभी कोई के सिर को स्पर्श करें, कभी कोई के पंखन को स्पर्श करें, कभी किशोरी जी कोई मोर को लेके अपनी गोद में बिठा लें। यह आनंद देख नंद नंदन, ठाकुर जी आके देखने लगे जे का एरो है, और मन में विचार करने लगे, जा सुख को अधिकारी में
वाह सुख को ये सबरे मोर खींच खींच के ले जा रहे हैं मोते। किशोरी जी की उंगली इनको स्पर्श मुंह को मिले, किशोरी जी ऐसे कभी मुंह को उठा के अपनी गोद में बैठा लें। अरे मैं निकुंज में रास कर रहा हूं, वह रास को छोड़ करके आई हैं इन मोरन के का मत मोते ज्यादा ये जरूरी है। यह आनंद देख नंद नंदन एक चतुर सी चाल चलावे। ठाकुर जी बोले दारी क्यों तुम्हें बताऊंगा मैं, रुको। यही मारे महाराज जी आज वर्षा करके मोर उड़ा दिए सब रे यहाँ थे, एक ही बचो बस। और बैठते जाओ जल्दी जाओ। प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे। प्यारी जू को मोर मनोहर भावे। प्यारी जू को मोर मनोहर भावे। ठाकुर जी आज लीला पूरी करके जब वापस गए, मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा मनसुखा धनसुखा सबरे मिले। अरे लाला आज तू बड़ो संकोच सी में लग रहो काहे गो, आज तू बड़ी चिंता सी में लग रहो काहे गो। ठाकुर जी बोले अरे कहा बताऊं, इनके पंखन को अपने मुकुट में धारण करके रखूं मेरे सिर पर चढ़वे को अधिकार कोई को ना, मैं सबन के सिर पर चढ़ूं, मेरे सिर पर कोई ना चढ़ सके। लेकिन ये मोरन के पंखन को मैं अपने सिर पर धारण करूं, लेकिन ये तो कछु ज्यादा ही सिर पर चढ़ रहे हैं मेरे। सबरे सखा बोले लाला का है वो, बोले कहा बताऊं, आज रास लीला में किशोरी जी बीच में रास छोड़ के चली गई और वहां पे हाथन में दाने लेके इन मोरन ने खवा रही, उनको पुचकार रही हैं, उनको सहला रही हैं, उनको गोद में बैठा रही हैं, ऐसी सिहा सिहा के उनको देख रही हैं, उनके पीछे दौड़ रही हैं, उनको गोद में भर रही हैं, उनको कंठ से लगा रही हैं। और ये सबरे मोर टेढ़ी टेढ़ी नजरन ते मोए देख करके खूब चिढ़ा रहे आज। मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला बता का करना है। ठाकुर जी बोले जमुना के या पार हमारी रास बिहार होवे, सबरे मोरन ने पकड़ करके कोई और गांव में छोड़े आओ। कल को रास बिहार हो, एक और मोर नहीं आना चाहिए वहां पे, ये मोर आकर के विक्षेप डालने। और महाराज ठाकुर जी लेकर के गए दाने, मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा सबरे दाने लेकर के गए और निकुंज में बैठ करके जैसे किशोरी जी बुला में मोरन ने वैसे ठाकुर जी बुलाने लगे। सबरे मोर आ गए, बोले ये तो श्याम सुंदर हैं, ये तो हमारे हैं, इनके हाथ से पावे में कहा संकोच। जैसे ही सबरे मोर आए हाथ से दानों पान लगे, ठाकुर जी ने एक एक मोर पकड़ो और ले करके महाराज दूर गामन में छोड़े आए। और सबन ने सौगंध दिया है, तुम्हें सौगंध है कल रास में मत आइयो, तुमने विक्षेप डालो आ जाए करके। मोर बोले किशोरी जी संकोच में आ जाएंगी, बोले वो काम हमारा हम देख लेंगे कैसे का करना, तुम मत आइयो कल। और मोरन को सौगंध दे के मोरनीन की ठाकुर जी चले गए। तुम्हें अपनी अपनी बहुवन की कसम है, आ मत जाइयो कल वहां पे। सब लोग नेक नेक आगे आ जाओ, थोड़े थोड़े नेक खिसक आओ, बस धीमे धीमे आ जाओ। प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे। प्यारी जू को मोर मनोहर भावे। प्यारी जू को मोर मनोहर भावे। दाल हाथ ले कुंवर किशोरी, दाल हाथ ले कुंवर किशोरी। सघन कुंज में आवे, सघन कुंज में आवे।
प्यारी जो को मोर मनोहर भावे, प्यारी जो को मोर मनोहर। तो ठाकुर जी गए ग्वाल बालन के संग और सबरे मोरन ने उनकी मोरनीन की कसम देकर के छोड़े आए दूसरे गांव में। कल मत आ जाइयो निकुंज में, हमारे राज बिहार में विक्षेप मत डालियो। एक दिना की बात में एक दिना देखना तो चाहूं, कहा करेंगी श्री जी। दूसरे दिना रास बिहार भयो, निकुंज में ठाकुर जी श्री जी सब सखियां सब पधारी, रास बिहार भयो। और अचानक वैसे कल की तरह आज भी श्री जी बीच में ही रास छोड़ करके और पोटली लेकर के गई और लेकर के जा स्वर में मोरन को बुला में करने लगी स्वर, लेकिन मोर नहीं आए। दूर दूर तक किशोरी जी दुख देख करके आ गई, लेकिन मोर नहीं मिले। कभी यमुना तट पे ढूंढे, कभी सघन वन में ढूंढे, कभी कुंज निकुंजन में ढूंढे, लेकिन मोर नहीं मिले श्री जी को। ठाकुर जी पीछे पीछे चल रहे हैं, हे श्यामाजू चलो न एक मेरे संग तनिक बैठ जाओ। अरे श्यामाजू देखो आज मैं आपके काज कहा बना के लाऊं ने किया को पाए लो। लेकिन किशोरी जी को तो मोह ऐसा बन गो, अब कछु भाई नहीं रहे हो। ठाकुर जी आज सुंदर पेड़ा बना के लाए, किशोरी जी को पवान लगे, किशोरी जी ने पायो। ठाकुर जी बोले कैसो है? बिल्कुल स्वाद ना है हमें, आप पे बनानो ना आवे तो काय को बनाए करो, मत बना के लाए करो, मैं ही ले आऊंगी अपने आप। ठाकुर जी बोले मेरे द्वारा दी गई सामग्री कभी अगर नहीं भाती है तो किशोरी जी थोड़ा मन मार के भी स्वीकार कर ले, लेकिन ऐसे स्पष्ट मना तो कभी नहीं करती। आज तो इतनी बुरी लग गई, मोर इतने प्रिय है इनको कि मैं सामग्री दे रहा हूं वो भी स्वीकार नहीं है। ठाकुर जी नृत्य करके दिखाने लगे, श्री जी आज मैंने कैसा नृत्य किया? किशोरी जी बोली जैसा रोज करो वैसा ही कियो, कछु नयो तो हो ना हो या मैं। ठाकुर जी बोले ये बर्दाश्त भार है रो मेरे, मैं इतना सब कछु आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आपको भाई ना आए रहे हो। अंत में ठाकुर जी मन में विचार करने लगे ये मोर इतने प्रिय हैं, अब मोर तो हम पल्ले गांव में छोड़ के आए। ठाकुर जी बोले तो नेक बैठो श्री जी, हम मैं आऊं अभी आऊं। ठाकुर जी निकुंज से बाहर गए, सबरे ग्वाल बाल बुलाए, बोले भैया चलो मोरन ने पकड़ के दोबारा लाओ। श्री जी तो नाराज है के बैठ गई हैं। सबरे ग्वाल बाल गए वह दूसरे गांव में, वहां पे जंगल में मोर बैठे थे। कसम दई ठाकुर जी ने मोरनी इनकी आमद जई हूं। ठाकुर जी बोले भैया चलो किशोरी जी के पास चलना, जल्दी चलो। मोर बोले ठाकुर जी श्री जी जैसे आपको श्री जी प्रिय हमारी मोरनी हमको प्रिय, हमको कसम लगी हम तो ना जा रहे आज। ठाकुर जी तुम्हारे हाथ जोड़ूं पाम परूं भैया जल्दी चलो। लेकिन मोर बोले हम नहीं जाएंगे। बोले एक दिना बीतवे के बाद चले जाएंगे, सौगंध कैसे काट सकें, आपकी आज्ञा कैसे हम विसरा सकें। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे कहा करूं कैसे करूं। तभी आहा ग्वाल बाल संग लिए मोहन, ग्वाल बाल संग लिए मोहन, ग्वाल बाल संग लिए मोहन, ग्वाल बाल संग लिए स्वयं मोर बन आवे, स्वयं बोल मोर बिहारी लाल की। ठाकुर जी ने महाराज मोरन के बड़े बड़े पिच सबरे इकट्ठे किए और इकट्ठे करके खूब सुंदर एक सूत में पिरोए करके और वह सूत को अपनी कमर पे बांध करके पीछे सबरे मोर पिच ऐसे आ गए ठाकुर जी के, जैसे मानो जैसे कोई मोर अपने पंख खोल करके नाच रहे हो। एक तरफ की सूत एक हाथ में पकड़ी, दूसरी तरफ की सूत दूसरे हाथ में पकड़ करके तभी किशोरी जी के सामने कुहू कुहू जैसे मोर अपने मुख से स्वर निकालता है वैसे स्वर सुनाने लगे। किशोरी जी बोली अरे
ये कोई मोर बोलो का भी यहाँ थे हैं? मोर की आवाज आई कहीं थे? कौन बोलो? कोई बालक रो रहा? हाँ मैं करो वाह। ऐसे ही ठाकुर जी आवाज निकारन लगे। किशोरी जी के कान खड़े है गए, बोले अरे मोर आ गए, मोर आ गए, मोर आ गए। ढूंढती ढूंढती जैसे ही पहुंची हैं, तभी कहा देखो सघन वन में अपने संपूर्ण पिच्छन को फैला करके श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही मयूर बिहारी लाल को रूप धारण करके आए हैं, किशोरी जी के सामने नृत्य करके दिखा रहे हैं। बल मयूर बिहारी लाल की जय। ग्वाल बाल संग लिए मोहन, ग्वाल बाल संग लिए मोहन, स्वयं मोर बन आवे, स्वयं मोर बन आवे। हे गिरधर की यह नव नव लीला, गिरधर की नव नव लीला, गिरधर की यह नव नव लीला, गिरधर की नव नव लीला। देख किशोरी बलि जामे, देख किशोरी बन जावे, देख किशोरी बलि जावे, देख किशोरी बन जावे। प्यारी जो को मोर मनोहर भावे, प्यारी जो को प्यारी जो को मोर मनोहर भावे, प्यारी जो को मोर मनोहर हे प्यारी जो को मोर मनोहर भावे, प्यारी जो मोर मनोहर। गिरधर की यह नव नव लीला, गिरधर की नव नव लीला, गिरधर की यह नव नव लीला, गिरधर की नव नव लीला। हाँ देख किशोरी बल जावे, देख किशोरी बन जावे, गिरधर देख किशोरी बल जावे, देख किशोरी बन जावे। हे राधा जू के रिजवन खातिर, राधा जू के जीवन खातिर, राधा जू के रिजवन खातिर, राधा जू के जीवन खातिर, काका रूप बनावे गिरधर काका का रूप बनावे। ओ कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, हे लाला मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो। हे गिरधर मोर बन आयो, गिरधर मोर बन आयो, गिरधर मोर बन आयो, गिरधर मोर बन आयो। हे प्यारी जू के रिजवन काजे, प्यारी जू के जीवन खातिर, प्यारी जू के रिजवन काजे, प्यारी जू के जीवन खातिर, हे कहाँ कहाँ रूप बनावे गिरधर, कहाँ कहाँ रूप बनावे। हे गिरधर कहाँ कहाँ रूप बनावे गिरधर, कहाँ कहाँ रूप बनावे।
प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे। तो लीला हो तो अच्छो, नहीं होए तो हमारे लाल जी प्रकट कर दें। लाल जी हमारे प्रकट करके बताते हैं ये लीला है भैया, सुनाया। और महाराज जी दास ने अनुभव किया कि कोई लीला अगर लाल जी प्रकट कराते हैं तो मैं निस्संदेह विश्वास करके कि ये लीला हुई होगी गा देता हूं। आज गा दी है मयूर, अब कुछ दिन बाद ये कहीं ग्रंथ में मुझे मिल जाएगी, यही लीला मिलेगी। ये लाल जी का अनुग्रह। ऐसे हमारे श्री गिरधर लाल मोर बन के आए। सब लोग कह रहे थे, बोले बड़ी मेहनत से मोर बनाए थे सबने, वर्षा आई और सबरे धुल गए। मैंने कि धुले ना आए, ये उड़ाए हैं ठाकुर जी ने। ये उड़ेंगे तभी तो ठाकुर जी मोर बन के आवेंगे। इसलिए ठाकुर जी ने सब भगाए दिए, एक ही बचाओ बस। राधे जू के रिजवन काजे, कहा कहा रूप बनावे, कान्हा मोर बन आवे, कान्हा मोर। बोल मयूर बिहारी लाल की जय। आहा। अब इसमें संशय नहीं हो कि ये वही श्री कृष्ण हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अप्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं कला सजाम्यहम्। ये वही श्री कृष्ण हैं जो धर्म की स्थापना करने। हाँ, ये वही श्री कृष्ण हैं। ये वही श्री कृष्ण हैं जो महाभारत युद्ध में द्रुत गति से अर्जुन का रथ चलाते हैं, अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पर गिरिराज धारण कर देते हैं। हाँ, ये वही श्री कृष्ण है। वो ठाकुर जी के कार्य क्षेत्र की लीला है और ये ठाकुर जी के घर की लीला है, ठाकुर जी के अंतरंग स्वभाव की लीला है। व्यक्ति को जब ब्याह करना होता है ना, तो अपनी होने वाली गृहिणी जो होती है उसको रिझाने के लिए कई बार बनावटी बन के जाते हैं। अच्छे अच्छे दिखेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा अच्छी बातें करेंगे, अच्छा अच्छा स्वभाव व्यवहार दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बाद में ऐसों का विवाह लंबा टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले रिझाने के लिए खूब सुंदर सुंदर आपने नाटक किए और जब ब्याह हो गया फिर असलियत पता चली, ये तो नहाते ही नहीं 5 दिन तक। हमको दिखाने के लिए रोज ऐसे बन जाते थे, तो 5 दिन तक नहाता ही नहीं है भाई। प्रेम तो तब माना जाए कि पूर्व में ही अपने प्रत्यक्ष रूप को प्रकट कर दिया जाए। जो तुम्हारा वास्तविकता है, जो तुम्हारी वास्तविक स्वरूप है, उसी का ही पहले उजागर कर दिया जाए, उसके बाद आपको कोई स्वीकार करे तो प्रेम है। आपकी बनावटी से कोई आपको स्वीकार कर रहा है, वो प्रेम थोड़ी हो सकता है। ठाकुर जी का प्रभाव से आकर्षित होने के कई उदाहरण हो सकते हैं। ठाकुर जी के प्रभाव से आकर्षित होने की बहुत सारी लीलाएं हो सकती हैं, जहां ठाकुर जी का ऐश्वर्य दिखता है, जहां ठाकुर जी का प्रभाव दिखता है। लेकिन यह ठाकुर जी का मूल स्वभाव है। किशोरी जी के खातिर ठाकुर जी अत्यंत दीन हो जाते हैं, अत्यंत सरल हो जाते हैं, अपनी प्रभुता भूल जाते हैं, बिल्कुल सहज स्वभाव में ठाकुर जी आ जाते हैं।